आज हम बात करेंगे आदिकाल के उन प्रश्नों के बारे में जो यूजीसी नेट जेआरएफ में अधिकतर पूछे जाते हैं। उनके प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो पहला प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या मानी है? 1050 से 1375, 700 से 1100 ईस्वी, 1000 से 1400 ईस्वी या 800 से 1200 ईस्वी। तो जो पहला प्रश्न है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो मानी है वो है 1000 से 1400 ईस्वी के बीच। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? 8वीं शताब्दी से, संवत 1100 ईस्वी से, 1000 से 1400 ईस्वी से या 800 से 1200। तो शुक्ल जी ने जो माना है वो संवत 1100 ईस्वी से माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? 693 से 1693 ईस्वी, 800 से 1500 ईस्वी, 1000 से अद्यतन वर्तमान तक, 1000 से 1800 ईस्वी। तो सही जवाब है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की समय सीमा रखी है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? चारण काल दिया है, आदिकाल दिया है, संधि काल और सिद्ध सामंत काल। तो जो सही प्रश्न है वो सिर्फ संधि काल नहीं दिया गया है, उसमें चारण काल और संधि काल दिया गया है। सरहप्पा का समय राहु सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? 769 ईस्वी, 785 ईस्वी, 750 ईस्वी या 720 ईस्वी। तो सरहप्पा के समय सीमा राहु सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी माना है। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? 7 से 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 4वीं शताब्दी। तो सही आंसर है 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84, 38, 47 या 64। तो सही आंसर है 84। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? बाहुड़ दोहा, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो पहला आंसर है श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? जो इंदु, देवसेन, धनपाल, राम सिंह। तो सही आंसर है देवसेन। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई थी? 900 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, 933 ईस्वी में, 1005 ईस्वी में। सही जवाब है 933 ईस्वी में। राहु सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लोहिया, शबरपा, सरहप्पा या चंद्रबरदाई को। सही आंसर है सरहप्पा को। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने, अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने, गोरखनाथ ने। सही आंसर है अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया था? खुसरो ने, विद्यापति ने, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। तो सही आंसर है अमीर खुसरो। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग की भाषा को क्या कहते हैं? पिंगल, डिंगल, सोरसेनी और अवहट। तो सही आंसर है डिंगल, जो अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण होता है। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम क्या है? पिंगल, अवहट, सोरसेनी और डिंगल। इसका सही आंसर है अवहट। आगे है, राहु सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं जो है संपादित की गई है? तो सही आंसर में प्रश्न में ऑप्शन है गोरखनाथ, लुईपा, जालंधरनाथ, सरहप्पा। और सही आंसर है सरहप्पा। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में। सही आंसर है जैन साहित्य में। चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? पद्दरी में, दोहा चौपाई में, कवित्त में और पद में। तो सही आंसर है दोहा चौपाई। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? पौमुचर्यु, रामचंद्रिका, रामचरित, महापुराण। और सही आंसर है पौमुचर्यु।
ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह, कुशल लाभ, स्वयंभू, पुष्पदंत। और सही आंसर है कुशल लाभ। दो सुख ने यह रचना किसकी है? विद्यापति, अमीर खुसरो, जयदेव, स्वयंभू। और सही आंसर है अमीर खुसरो। गोरख बानी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, श्याम सुंदर, वासुदेव शरण अग्रवाल, माता प्रसाद गुप्त। सही आंसर है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? पद्मावत, प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। और सही आंसर है पद्मावत, ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जिनके ऑप्शन हम लोगों को आगे मिलेंगे। ज्योतिश्री ठाकुर, सरहप्पा, राम सिंह या विद्यापति। तो सही आंसर है हमारे ज्योतिश्री ठाकुर। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? अब्दुल रहमान, खुसरो, रहीम, रस खान। और सही आंसर है खुसरो। भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताइए? खुसरो, धनपाल, सरहप्पा, जोइंदू। और सही आंसर है धनपाल। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान, रहीम। और सही आंसर है खड़ी बोली में खुसरो ने पहली रचनाएं की थी। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? पदावली, राउलवेली, प्राकृत पेंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और सही आंसर है राउलवेल। राउलवेली के रचनाकार का नाम बताइए? रोड़ा कवि, रहीम, खुसरो, राम सिंह। और सही आंसर है रोड़ा कवि। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? धनपाल, सरहप्पा, राम सिंह, पुष्पदंत। और सही आंसर है राम सिंह। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? सरहप्पा, पुष्पदंत, अमीर खुसरो, स्वयंभू। और सही आंसर है अमीर खुसरो। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पौमुचरियु, महापुराण, संदेश रासक, रिठेनेमेनु। तो सही आंसर है पौमुचरियु। आगे है ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? दलपति विजय, नरपति नाल है, नल सिंह और मधुकर भट्ट। और सही आंसर है दलपति विजय। भूला हुआ जो मारिया, बहमनी मारा कंतु, लजेजो तू वैसी, अहे भगा घर ए अंतु। ये दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया था? हेमचंद्र, धनपाल, राम सिंह, रोड़ा कवि। और सही आंसर है हेमचंद्र। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह। और सही आंसर है स्वयंभू को। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की सरहप्पा ने, राम सिंह ने, श्रद्धा राम फुलोरी ने या स्वयंभू ने? और सही आंसर है श्रद्धा राम फुलोरी ने। इनमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल्ह, राम सिंह, मधुकर भट्ट, जगनीक। और सही आंसर है नरपति नाल्ह। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? सूफी मत का, बौद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का या सिद्ध संप्रदाय का? और सही आंसर है नाथ संप्रदाय का। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? कि रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है, रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही है जो रासक से हुई है। जगनीक द्वारा रचित वीर रस प्रदान ग्रंथ का नाम क्या है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। सही आंसर है परमाल रासो। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आंसर है खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो या पृथ्वीराज रासो। और सही आंसर है परमाल रासो को ही आलाखंड भी कहा जाता है। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। और सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के वृहद रूपांतरण में कुल कितने सर्ग है? 68, 67, 69 या 70? और आंसर है 69। बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? करुण रस,
शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस। और सही आंसर है श्रृंगार रस। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सही आंसर है राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक, प्रमाणिक या जाली ग्रंथ। तो सही है अर्ध प्रमाणिक। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? सिद्ध संप्रदाय में, बौद्ध संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में या जैन संप्रदाय में? आंसर है नाथ संप्रदाय में। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गृहस्थों का आदर, इंद्रिय निग्रह, नारी निंदा, गुरु महिमा। तो आंसर है गृहस्थों का आदर जो है वो नाथ संप्रदाय में नहीं मिलता। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? धनपाल, विद्यापति, जोइंदू, सरहप्पा। तो हमें पता है विद्यापति जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। पदावली, वन रत्नाकर, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम। तो आंसर है वन रत्नाकर। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? सांस्कृतिक महाकाव्य, वीर गाथा, श्रृंगार गाथा, राजनीतिक महाकाव्य। सही आंसर है वीर गाथा। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित जो पक्ष है वो है ऐतिहासिकता, भाषिक संरचना, प्रबंधात्मकता, चरित्रांकन। तो आंसर है ऐतिहासिकता। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो। और सही आंसर है बीसलदेव रासो। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? आरंभिक काल, चारण काल, प्रारंभिक काल या वीरगाथा काल। और आंसर है वीरगाथा काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने और रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल कहा राम कुमार वर्मा ने। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? चारण काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत युग या संधि काल। तो संधि काल नाम नहीं दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक, रास, रसिक या रसायन। उत्तर है रासक। किस कवि को अपरूप का कवि, खेलन कवि या अभिनव जयदेव आदि उपाधि मिली थी? चंद्रबरदाई को, अमीर खुसरो को, आगे भी ऑप्शन दिए हैं हम लोगों को, स्वयंभू को या विद्यापति को। आंसर है विद्यापति। कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, पंच पांडव चरित रास या बुद्धि रास। आंसर है चंदनवाला रास। कामिनी करिए सनाने, हेरत हृदय हनये पंचावने। यह पंक्ति किस कवि की है? रोड़ा कवि की, जयदेव की, विद्यापति, आसुग कवि की। तो सही आंसर है विद्यापति की। अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? 1000 से 1070 ईस्वी, 1255 से 1324 ईस्वी, 1200 से 1250 ईस्वी, 1248 से 1320 ईस्वी। तो सही आंसर है 1255 से 1324 ईस्वी। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? सूफी, शैव, वैष्णव या शाक्त। तो आंसर है शैव। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? महाराजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह या राजा भानु प्रताप सिंह। आंसर है राजा शिव सिंह। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? कबीर पे, नानक पे, विद्यापति पे या सुंदरदास पे। आंसर है कबीर पे। खोमान रासो की प्रमाणिकता की प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? ग्वालियर संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय में, पुणे संग्रहालय में या मथुरा। आंसर है पुणे में। बीसलदेव रासो में कुल कितने छंद है? 100, 130, 125 या 150। आंसर है 125। आगे है, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य शुक्ल जी की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या परमाल रासो। आंसर है बीसलदेव रासो। कन्हप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? 74, 70, 65 या 60। आंसर है 74।
पुस्तक जलहन हत दे चले गजन नृप काज, यह पंक्ति किसकी है? दलपति विजय की, नरपति नाल है, चंद्रवरदाई जगनेक। आंसर है चंद्रवरदाई। जलहन कौन था? क्या पृथ्वीराज का मित्र, चंद्रवरदाई का भाई, पृथ्वीराज का सेनापति या उनका पुत्र? तो उनका पुत्र था। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जैन जो है मत का गुजरात में प्रचार प्रसार अधिक था। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 29, 20, 24, 30। आंसर है 29। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? भीषलदेव रासो का, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो या आल्हखंड? सही आंसर है आल्हखंड का। विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, पिंगल, अपभ्रंश, डिंगल? आंसर है अपभ्रंश। खुमान रासो में लगभग कितने छंद हैं? 3000, 4000। आगे देखते हैं ऑप्शन में, 5000 या 1000। सही आंसर है 5000। आदिकाल में निम्नलिखित में कौन सा साहित्य सम्मिलित है? नाथ, रासो, सिद्ध या सभी? तो सही आंसर है सभी। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या डिंगल तथा पिंगल? सही आंसर है डिंगल, पिंगल। आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? श्रृंगार, वीर, शांत और भक्ति। शांत रस उस समय नहीं प्राप्त होता है, तभी उसको वीर काल नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक काव्य ग्रंथ माना है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर दशरथ शर्मा, उपरोक्त सभी? आंसर है शुक्ल जी ने उसको अप्रमाणिक ग्रंथ माना। पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, तो नायिका कौन है? पद्मावती, नागमती, संयोगिता, राजमती? सही आंसर है संयोगिता। रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल के अंतर्गत स्वीकार किया है? नाथ साहित्य को, जैन साहित्य को या सिद्ध साहित्य को या सभी? आंसर है इन्हीं सभी को। आदिकाल में रासो का अर्थ है वीर काव्य, नृत्य परक काव्य, रहस्यमय काव्य या विविध रसों का काव्य? सही आंसर है वीर काव्य। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की प्रवृत्ति नहीं है? धार्मिक साहित्य की रचना, ये तो प्रवृत्ति थी। प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, प्राचीन और खड़ी बोली का प्रयोग, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता? सही है प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। आदिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं थी। नाथों की संख्या कितनी थी? हम सभी जानते हैं 9 नाथ, नवनाथ। सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? संध्या भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश और खिचड़ी भाषा? सही आंसर है संध्या। विद्यापति रचित पदावली की भाषा है अवधी, ब्रज, संस्कृत या मैथिली? मैथिली है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? सूरदास को, तुलसीदास को, चंद्रवरदाई, कबीर को? सही आंसर है चंद्रवरदाई। गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य? सही आंसर है नाथ साहित्य। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? चौरंगीनाथ, मस्तेंद्रनाथ, गोपीचंद या भर्तृहरि? तो सही आंसर है मस्तेंद्रनाथ इनके शिष्य थे। किसके पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामकुमार वर्मा ने? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य शुक्ल जी ने माना है। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा गया है? तो ये आंसर करते हैं हम लोग आगे। धनपाल को भवभूति कहा है कि राम सिंह को, पुष्पदंत को या स्वयंभू को? सही आंसर है पुष्पदंत को उन्होंने भवभूति कहा है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ या चौरंगीनाथ? सही आंसर है गोरखनाथ। अक्षर द्वीपकोश देश, यह रचना किसकी है? लुईपा, डोमीपा, गुड़ीपा, कणहप्पा? सही आंसर है डोमीपा।
चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराजा शिवाजी, राजा पृथ्वीराज चौहान, महाराजा जयसिंह। सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन, राहु सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर है राहु सांकृत्यायन। दोहा कोश के रचनाकार है कबीर, सरहप्पा, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू। सही आंसर है सरहप्पा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था? अब्दुल हसन, अब्दुल कलाम, कुतुबन या मोहम्मद उस्मान। सही आंसर है अबुल हसन। पौमोचर्यों के रचयिता कौन थे? विमल सूरी, सरहप्पा, गुणभद्र, स्वयंभू। सही आंसर है विमल सूरी। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, विमल सूरी, स्वयंभू या सरहप्पा। सही आंसर है पुष्पदत्त। आगे देखिए आगे का प्रश्न। राहुल सांकृत्यायन की किस पुस्तक में सरहप्पा को प्रथम कवि माना है? हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्यालोचन, हिंदी काव्य भाषा या हिंदी काव्य विवेचन। आंसर है हिंदी काव्य धारा इनकी पुस्तक का नाम है। आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? बीज वपन काल, बीजारोपण काल, बीजावृद्ध काल, बीजावध काल। तो सही आंसर है बीज वपन काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल में कौन सा साहित्य लिया? पिंगल साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य को या डिंगल साहित्य को? सही आंसर है डिंगल साहित्य। रामकुमार वर्मा ने चारण काल की अवधि मानी है 1000 से 1375 विक्रमी संवत, 1000 से 1275 विक्रमी संवत, 1100 से 1375 विक्रमी संवत या 1100 से 1275 विक्रमी संवत। सही आंसर है 1000 से 1375। ये चारण काल की अवधि मानी है। रामकुमार वर्मा ने संधि काल की अवधि क्या मानी? तो रामकुमार वर्मा ने 700 से 1100 विक्रमी, 660 से 1000 विक्रमी, 700 से 1000 विक्रमी, 600 से 1000। तो सही आंसर है 700 से 1000 विक्रमी तक को संधि काल कहा। राहु सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध काल, नाथ सामंत काल, सत। तो सही आंसर है सिद्ध और सामंत काल। राहु सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की अवधि क्या मानी? 760 से 1300, 660 से 1300, 760 से 1200 या 660 से 1200। तो सही आंसर है 760 से 1300 ईस्वी तक। आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे राहु सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। तो सही आंसर है मिश्र बंधु। उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं और सही आगे देखें। पुरानी हिंदी और अपभ्रंश क्या है? क्या ये विपरीतार्थक अंक है, शब्द है, समानार्थी है या अंशतः समानार्थी है या भिन्न है? तो सही आंसर है समानार्थी शब्द है। किस भाषा शास्त्री ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवध कहा? डॉक्टर भोला शंकर व्यास, सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रबली शर्मा, चौहान राजाओं का शासन। तो सही आंसर है भोला शंकर व्यास ने। आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी? औरंगजेब का शासनकाल था, हर्षवर्धन साम्राज्य का उत्थान था, हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन था कि चौहान शासकों का शासन था? सही आंसर है हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और उनके साम्राज्य का पतन हुआ था। कबीर का हठयोग से कौन से पंथ का विकास हुआ? नाथ, बौद्ध, सिद्ध और जैन। तो यह है नाथ। हठयोग पंथ नाथ से कबीर में गया था। कौन सी काव्य धारा आदिकाल में नहीं थी? सिद्ध, रासो, जैन और प्रेम मार्गी। सही आंसर है प्रेम मार्गी जो है आदिकाल में नहीं थी। राहु सांकृत्यायन के सरहप्पा का समय क्या माना है? 961, 896, 769 या 669। तो सही आंसर है 769 ईस्वी। सिद्ध व नाथ साहित्य की काव्य भाषा क्या थी? संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत या खड़ी बोली। सही आंसर है अपभ्रंश। आगे चलकर
किस काल का साहित्य सिद्ध और नाथ साहित्य की मूल चेतना के प्रसार के रूप में विकसित हुआ? आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल या भक्ति काल? और सही आंसर है हमारा भक्ति काल। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना जाता है वो है दोहा, चौपाई, कवित या सवैया। सही आंसर है दोहा। पौमुचर्य के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या सरहप्पा? और सही आंसर है स्वयंभू। स्वयंभू पौमुचर्य में किसका चरित्र वर्णन करते हैं? राम का, कृष्ण का, सीता का या महात्मा बुद्ध का? और सही आंसर है श्री राम का। जैन कवि पुष्पदत्त पूर्व में किस धर्म के अनुयायी थे? शिव, स्मार्त, शाक्त या वैष्णव? सही आंसर है शिव। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? राम सिंह को, देव सिंह को, स्वयंभू को, शालिभद्र सूरी? सही आंसर है शालिभद्र सूरी। शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? पुष्प या पुंड, सरहप्पा, विद्यापति, स्वयंभू? और सही आंसर है पुष्प या पुंड। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? दोहा कोश, भरतेश्वर बाहुबली रास, परमात्म प्रकाश, चंदन बाला रास? और सही आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास। घोर अंधारे चंदवनी जिम्मी उजो करेयो, परम महासुख एरवनो कण दरियो अशीष होरी? ये जो दोहा है किस भाषा का है? संस्कृत का है, पाली का है, अपभ्रंश का है या अवध का? तो सही आंसर होगा अपभ्रंश का। तो इस में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। इसके पार्ट 2 में जो है हम फिर से 100 से 150 प्रश्नों को हम देखेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आप जो है अगले वीडियो का प्रतीक्षा करें।